बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवत चर्चा में, नित्य नए सत्संग में राजा मोरध्वज का पावन प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आपने कल श्रवण किया कि जब भगवान ने कहा कि मुझे मोरध्वज इस बालक के बराबर राजा का वदन चीर कर दीजिए, उस सिंह को मुझे खिलाना है। तब बेटे ने कहा कि आप मेरा शरीर ले लीजिए, और पत्नी ने कहा कि मैं अर्धांगिनी हूं, इसलिए मेरा शरीर आप लीजिए। क्योंकि बालक को खाए जात, देखिए असल में ये लीला क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। भगवान ही सिंह हैं, आप थोड़ा सा समझिए इसे, और साधन से च्युत कर देना ही खा जाना है। यानी भाव ये है कि भगवान होने पर साधक अपने साधन से, जब भगवान हैं जीवन में और फिर अभिमान वहां आ जाता है, तो फिर भगवान में जब अभिमान आ जाता है, यानी भगवान की पूजा पाठ में, भजन में अभिमान होने पर साधक अपने साधन से भ्रष्ट हो जाता है। पत्नी ने कहा कि मैं अर्धांगिनी हूं, इनके बदले मेरा शरीर लीजिए। क्योंकि शास्त्र कहता है, यद्येभ्यो यच्च पित्रा गतेभ्यः कुर्यात् भर्ताभ्यर्चनम सत्क्रियातः तस्यार्घम केवलानन्या चित्ता नारी भुक्ते भर्त शुश्रूषयैव। पत्नी ने कहा कि पति के द्वारा किए हुए देव पितर आदि जो अर्चन सत्कर्म होता है, वो पतिव्रता स्त्री को उसका पुण्य मिलता है, आधा हिस्सा मिलता है। इसलिए रानी कुमुदावती ने कहा, राजन ब्राह्मण देव, ये जो राजन है ये मेरे पति हैं, तो हे ब्राह्मण देव, आपका आधा शरीर आप इनका मांग रहे हैं, तो मैं इनकी अर्धांगिनी हूं हे ब्राह्मण देवता। इसलिए मुझे ब्राह्मण देव अपने वचन से सत्य करिए, क्योंकि मैं इनके बदले अपना शरीर दे पाऊं। भक्तों, ये त्याग की परिभाषा है। लेकिन पुत्र दौड़ पड़ा और कहा, नहीं नहीं नाथ, ऐसा ना करो, क्योंकि शास्त्र कहता है आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र ताम्रध्वज ने कहा, जो पिता है वही पुत्र है, अतः मैं चलने के लिए तैयार हूं। भक्तों, पत्नी कहे कि मुझे काट दो, बेटा कहे कि मुझे काट दो, भगवान तो परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि रानी और पुत्र अपने स्वधर्म का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन राजा की परीक्षा कैसे हो। अच्छा, यहां पर एक कथा ऐसी भी मिलती है कि जैसे भगवान ने कहा ना कि राजा का शरीर चाहिए, ये कथा ऐसी भी मिलती है कई जगह कि बेटे का शरीर मांगा गया, कि बेटे के बराबर, जैसे वो ब्राह्मण बालक बनाकर ले गए थे ना भगवान, तो कहा इस ब्राह्मण बालक के बराबर अपने बालक को दीजिए। ऐसा भी कई जगह सुनने में आया है। अतः भगवान ने, लेकिन यहाँ राजा की बात है भक्तों, राजा की परीक्षा भगवान ने ली है। अतः पत्नी ने कहा कि आप मुझे ले लीजिए, बेटा कहे कि मुझे ले लीजिए, क्योंकि मैं बेटा जो क्या है, पिता का ही शरीर होता है। तो भगवान ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ तो त्याग बड़ा है, क्या करें।
तो भगवान ने फिर एक लीला कही, कहा सुनो, दूसरी बात तो मैं भूल ही गया जो बोलना चाहता हूं, एक बात मुझे याद आई। तो राजन ने कहा कहो ब्राह्मण देवता। तो भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण भेष में है कि सुनो एक बात सुत तियाले करो तो गात, चीरे धीरे भीरे नाही पीछे उन भाकिए, और कीनो बाही भांत अहो नासा लगे आयो जब, ठारो द्रग नीर भीर बारक न चाखिए। भक्तों, कितनी भीषण परीक्षा ठाकुर ले रहे हैं। कहा, भगवान ने कहा कि मुझे एक बात याद आ गई। क्या? कि देखो पीछे से उस सिंह ने जो कहा उसे भी सुनिए। राजा के शरीर को आरा से जो चीरना है वो राजा की स्त्री और पुत्र दोनों धैर्य पूर्वक धीरे धीरे चीरें, ऐसा उस सिंह ने कहा। और कोई किसी कष्ट से अधीर ना हो, अन्यथा मैं राजा के शरीर को न खाकर इस बालक को ही खा जाऊंगा, ऐसा भी उसने कहा। देखो भगवान ने कितनी कठिन परीक्षा ली है भक्तों। जब वो पत्नी और बेटा जब कहने लगे कि मुझे खाओ मुझे खाओ, तो भगवान ने कहा कि देखो मुझे एक बात याद आ गई। उस सिंह ने कहा है, उसने एक शर्त रखी है कि राजा के शरीर को बेटा और उनकी पत्नी दोनों आरे से चीरेंगे, और लेकिन चीरते समय यदि हृदय गदगद हो गया, अधीर्ण हो गया, आंखों में आंसू आ गए, तो मैं राजा के मांस को नहीं खाऊंगा। उसने ये भी एक शर्त रखी है। प्यारे भक्तों, कितनी कठिन परीक्षा भगवान ले रहे हैं भक्त की। जब ये बात सुनी तो पत्नी और पुत्र और राजा तीनों ने कहा कि मंजूर है मंजूर है, ऐसा ही होगा। तैयार हो गए। भक्तों, आज इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा आरे के सामने लेट गया, और जब आरा को जब चलाने लगे बेटा और पत्नी, प्यारे भक्तों, तो जैसे ही पहले पैर को काटा, फिर आधे हिस्से को जब काटा, एक तरफ पैर के हिस्से को उस बालक के बराबर मांस देना है ना, कमर को काटा, आधे उधर को काटा, आधे हृदय को विदीर्ण किया। प्यारे भक्तों, और आधे हृदय के ऊपर जब नासिका और आधे नेत्र को काटा, तो ब्राह्मण देवता ने देखा कि राजा के बाएं नेत्र से आंसू बहने लगे। यह देखकर वह ब्राह्मण, वो वृद्ध ब्राह्मण जो कन्हैया जो लीला कर रहे थे, कहने लगे रुको रुको, राजा को कष्ट हो रहा है, आंसू बह रहा है, रोको रोको इसका, ये मांस सिंह नहीं खाएगा। ऐसा कहते हुए अप्रसन्न होकर वहां से चल दिए। तब राजा ने रोदन करते हुए चरण पकड़ लिया, महाराज प्रभु नाथ सुनो, बात ये नहीं है, बाएं नेत्र से आंसू इसलिए आया कि यह अंग तो व्यर्थ हो गया। ये आंसू इसलिए आए, ये आंख आंसू इसलिए छोड़ रही हैं कि कह रही हैं कि हमारा इस जीवन में आना व्यर्थ हो गया, हम किसी काम हम नहीं आए। ये दाहिना अंग तो बड़ा भाग्यशाली है जो ये किसी के काम तो आ गया, लेकिन ये दाएं अंग से आंसू इसलिए आ रहे हैं कि ये सोच रहा है कि मैं तो किसी काम का नहीं हूं। राजा का जब ये हार्दिक भाव, करुण भाव जब भगवान ने सुना, तो ठाकुर जी करुणा से भर गए। अब रहा नहीं गया भगवान से,
और श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों राजा के सामने प्रकट हो गए। प्यारे भक्तों, भगवान ने राजा के शरीर के जैसे ही शरीर को स्पर्श किया, स्वस्थ होकर सुखपूर्वक दर्शन दिया। भगवान ने राजा के शरीर के जो कष्ट था, जो दर्द था, वो तुरंत दूर हो गया और भगवान ने सामने प्रकट होकर दर्शन दिया। भगवान ने राजा को कहा, मोरध्वज को, कि मैं तुम्हारे भक्ति से, तुम्हारे भाव से, तुम्हारे त्याग से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। भक्तों, तब हाथ जोड़कर राजा मोरध्वज ने मांगा कि मो पे तो तियो न जाई, निपट रिझाई लियो, तौरीज दिए बिना मेरे ही ये साल है। मांगो बर कोटि चोट बदलो, न चूकत शूकत है, मुख सुधि आयो वही हाल है। और बोलो भक्त राज तुम बड़े महाराज को, थोरऊ करत काज मानो कृत जाल है। एक मोको दीजो दान, दियो जू बखानो बेग, साधु पे परीक्षा जन करु काली काल है। भगवान ने जब कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए, तो प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को जब कहा कि नाथ, आपने दर्शन मुझे दे दिया, बड़ी कृपा की, लेकिन आपने मुझे मांगने के लिए कहा है। प्यारे भक्तों, और आप कहते हैं कि तुमने मुझे रिझा लिया है, इसके बदले मैं आपसे क्या मांगू, क्या दिया जा सकता है। भगवान कह रहे हैं कि तुम मांगो तो सही, मैं क्या दूं, बोलो। यह समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी प्रसन्न होकर तो मैं कुछ भी मैं नहीं दे पा रहा, मांगो। और मैंने तुम्हारे हृदय में भारी वेदना जो डाली है, और मेरे हृदय में अब वेदना हो रही है कि मैं तुमको कुछ दे नहीं पा रहा। तुम करोड़ों वर मांग लो, वो भी तुम्हें दे दूंगा। उस महान कष्ट का बदला जो तुमने धीरे धीरे आरे से चीरकर मुझे त्याग दिया, प्रेम दिया, तपस्या दी, भाव दिया, उसको मैं कैसे चुकाऊं। मुझे स्मरण नहीं आता। हृदय में अति ताप हो रहा है, मेरा मुख सूखने लगा है। प्रभु की यह बात सुनकर भक्तराज मोरध्वज ने कहा, महाराज, आप तो परम उदार हैं, शिरोमणि हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए यदि कोई थोड़ा सा भी कार्य करता हूं, तो आप अपनी कृतज्ञ कृपा से मुझे भारी सुकृत मान लेते हैं। और राजा ने कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं। भगवान ने कहा, हाँ मांगो मांगो, क्या चाहिए, अकुला कर बोले, नाथ मांगो तो सही। राजन, तुम मांगो सही, मैं शीघ्र बताओ सही, मैं क्या दूं आपको। मोरध्वज राजा ने कहा, प्रभु, आप कलिकाल में साधु भक्त जनों की परीक्षा कभी मत लीजिएगा। ये मोरध्वज राजा भी, इनको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। कितनी कृपा की कि वो जानते थे कलिकाल में कोई इतनी परीक्षा दे नहीं पाएगा। तो कहा कि कलयुग में ऐसी परीक्षा नहीं लेना। भगवान ने कहा, एवं मस्तु कहकर दोनों चले वहां से चल दिए। और भक्तों, अर्जुन ने जब ये भगवान की लीला देखी, जो अर्जुन समझ रहा था ना कि मैं बड़ा भक्त हूं, बड़ा सख्त हूं, एक क्षण में अर्जुन का अहंकार दूर हो गया। यही भगवान की कृपा है। इसीलिए कहा है, जिम बालक राखूं मैं तारी। प्यारे भक्तों, आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।